Good morning, all of you. How are you, students? आज सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 7 क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है, आपको इसमें ये देखना है कि यही चैप्टर सेम टू सेम आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है उसको रिवीजन करोगे। जैसे सबसे पहले ये समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ऐसे आपने पढ़ा होगा कि x एंड y ये दो एक्सिस होते हैं, इसको बोलते हैं x एक्सिस, x डैश, y डैश। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारा 0 होता है, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है इसमें कि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट वो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई लिखा, एक पेयर बना दिया 5, 3, ये रहा, मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे ले लिया मैंने 5 और यहाँ ले लिया 3, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, 3। तो 5, 3 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये x का है 5 और ये किसका है, y का है 3। ये y एक्सिस पे आ रहा है 3 और x पे क्या आ रहा है 5। पहली वाली टर्म किस पे आएगी हमारी, x पे, दूसरी वाली किस पे आएगी, y पे। तो समय ज्यादा न बिताते हुए आपको मैं बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है जिससे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस किसकी बतानी है। मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था कोई ग्राफ है, उसमें हमारा एक पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा आ रहा है 3, -3, 0 आ रहा है, इधर हमारा आ रहा है 0, 5 ये आ रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हैं, इनकी हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप तैयार करेंगे, यानी d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो इसमें करना क्या है, d का मतलब डिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सीधा एक्सरसाइज पे चलता हूं। क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी होगी 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 2, 3, 4, 1। ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। इधर समझना आप सभी को कि इसमें है क्या, इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स फाइंड करना है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हमें फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं, तो कैसे लिखते हैं, इधर देखो x1 y1, x2 y2। तो यहाँ हो गया हमारा x1, यहाँ लिख दो y1, x2 y2। हमेशा ध्यान रखो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू याद रखो, x1 y1 x2 y2। जो पहला वाला ब्रैकेट x1 y1, दूसरा वाला जो ब्रैकेट है वो x2 y2 आ जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की कितनी है 4, y2 की कितनी है 1। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहां पर वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, किसकी वैल्यू पुट कर दो, जो हमने यहाँ वैल्यू ली थी x1 y1 x2 y2 की। तो x2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है 4।
ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहां देखो प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन सा है माइनस का, साइन माइनस का, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, आ रही बात समझ में। इसका हो गया अंडर रूल 8, भाई 4 में 4 ऐड कर दिया तो अंडर रूल 8 आ गया। ये कैसे आ गया -2 का स्क्वायर, भाई -2 का स्क्वायर इसका मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 यानी माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 4, 4 प्लस 4 यानी 8 आ गया, अंडर रूल 8 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि क्या इस क्वेश्चन को अंडर रूल 8 तक छोड़ दें, नहीं, इसके आगे फैक्टर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ फैक्टर करता हूँ 8 का, तो यहाँ हमारा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ध्यान रखो जब भी कभी फैक्टर करते हैं तो जो नंबर जो हमारे फैक्टर करके नंबर आए उनका पेयर बनाओ, क्या बनाओ पेयर। अगर पेयर पूरे बन जाते हैं तो अंडर रूल नहीं लिखते हैं, अगर पेयर कुछ बच जाता है किसी का तो उसे अंडर रूल में लिख देते हैं। तो हमारे पास एक पेयर बना किसका 2 का, तो उस 2 को बाहर लिख दो। हमारे पास क्या बच गया 2, उसको अंडर रूल में लिख दो और आगे क्या लिख देंगे यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डिस्टेंस निकाल दी हमने, यानी 2,3 और 4,1 के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमने निकाल दी कि वो 2 अंडर रूल 2 यूनिट होगी, समझ रहे हो। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको करो, इसको लिखिए। और एक चीज का विशेष ध्यान रखो सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं, कि जो भी मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं, समझ रहे हो, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक काम करो कि वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करो। उसके बाद इसको देखो कि हमने सॉल्व कैसा किया है, सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट का सेकंड देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों के। देख लो -5, -7, -1, -3 ये है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्या है x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहाँ पे लिखना आपको हैंस x1, यहाँ लिख दो y1 x2 y2। तो x1 कितना है -5, y1 कितना है 7, x2 कितना है -1, y2 कितना है 3, ठीक। अब क्या लिख सकते हैं अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है d = अंडर रूल x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। स्पीड से देखते रहो, ठीक है, एक्सरसाइज खत्म करनी है पूरी। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, d डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। x2 की वैल्यू कितनी है -1, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -5। अब देखो यहां पर आपको थोड़ी समझने वाली बात ये है, x2 की वैल्यू हमने यहां रखी -1, अब ये वाला माइनस हमारा आ गया और हम गए x1 पर, तो x1 की वैल्यू हमारी -5 आ रही है। तो हम -5 लिखने से पहले एक छोटा सा ब्रैकेट लगा लो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप ब्रैकेट लगा लेंगे तो, ठीक है। आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो माइनस की मिस्टेक कहीं कर सकते हो। y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1 माइनस क्या हो गया प्लस के 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 3 - 7, तो 3 - 7 करेंगे प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन सा है माइनस का, 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4 का स्क्वायर, समझ रहे हो। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा अंडर रूल, माइनस का 1 है प्लस का 5 है, तो माइनस प्लस माइनस, बड़ा साइन किसका है प्लस का, तो प्लस का ही रहना है,
4 का स्क्वायर हो गया, प्लस इधर कितना है माइनस के 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, अभी मैंने समझाया था माइनस का, तो -4 मल्टीप्लाई -4 तो कितना हो जाएगा प्लस का 16, इन दोनों को ऐड कर देंगे 32। मैंने बोला कि 32 पर ही नहीं छोड़ देना है, उसके फैक्टर करो, पेयर बनाओ, उसको सॉल्व करो। तो 32 के बेटा फैक्टर करेंगे तो 2 से आएगा 16, 2 से आएगा 8, 2 से आएगा 4, 2 से आएगा 2, 2 बन गया 2, पेयर बना लो, एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 का पेयर नहीं बना है, तो जिसका पेयर नहीं बनता उसको कहाँ लिखते हैं अंडर रूल के अंदर, और जिनका पेयर बन जाता है उसको कहाँ लिख देते हैं बाहर। किसका पेयर बना 2 का, फिर बना 2 का, और अंडर रूल में क्या पहुंच गया 2, क्यों क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 2 जा 4 अंडर रूल 2 यूनिट, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मैंने आपको पहले बताया, दोबारा फिर बता रहा हूं कि आप लोग जो भी क्वेश्चन करते हो, जो भी समझते हो, उसको एक बार वीडियो को पॉज करो, और जो भी मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन अभी मैं लिखूंगा, आप देखना इस चीज को कि उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। उसके बाद फिर आप देखो क्या ये सॉल्यूशन हमने किया है, सही किया है या गलत किया है। ठीक है, स्पीड से करो उसको। स्पीड से लिखिए। हो गया सबका? स्पीड दिखाया करो लिखने में। हो गया बेटा? हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जो ना मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करो। अगर तुम पे आता है, समझ में आ गया, तो जैसे मैं लिखता हूं आप अपना लिखना स्टार्ट करो। समझ गए? इधर देखो, थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, ठीक है, a कॉमा बी, और यहां दे रखा आपका -a कॉमा -b। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सेम टू सेम वही बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। स्पीड से करना स्टार्ट करो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, करो फटाफट। यहां लिखोगे क्या, हेंस, मेरे करने से पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। हेंस में लिखेंगे x1 y1 x2 y2। x1 कितना है a, y1 b, -a -b। ठीक है, अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप लोगों पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक। यहाँ पर हमारा हो गया d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का a, माइनस x1 कितना है a का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है -b, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -b का स्क्वायर। यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, माइनस के 2a का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, माइनस के 2b का स्क्वायर। इधर देख लें अगर नहीं हो रहा हो तो, यहाँ हमारा हो गया -2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो गया, -2b स्क्वायर तो 4b स्क्वायर हो गया। अब ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं बेटा अंडर रूल के अंदर 4 कॉमन आ गया। क्यों कॉमन आ गया, क्योंकि 4a स्क्वायर है, यहाँ पे 4b स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लिया हमने, तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा a स्क्वायर, यहाँ बचा प्लस b स्क्वायर, और 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं रूल से। तो 4 को रूल से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ठीक है, तो 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये उसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ऐसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? कर लिया सबने?
स्पीड से करो, स्पीड दिखाओ लिखने में। अगर आप स्पीड तेज करोगे अपनी, तेज समझ लो कि एग्जाम अच्छा करोगे, और स्पीड ही अच्छी नहीं हो पाएगी तो एग्जाम अच्छा करने में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। ठीक है, इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आपका चला रहा हूं मैं। ये इससे पहले जो भी चैप्टर हुए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, उनका रिवीजन करो बढ़िया से। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या दे रखा है। सेकंड में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0। मैंने बोला मेरे लिखने से पहले आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाना चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट 0,0 एंड 36,15। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है 0,0 के और 36 और 15 के बीच की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, जाहिर सी बात है ना। तो एक बार इधर समझ लो, इधर देखो सब एक मिनट, जिन्होंने नहीं देखा है, जो लेट आए हैं, इधर देखते हैं। हैंस x1 y1 x2 y2, समझ गए। x1 y1 x2 y2। इसमें देखो, दोबारा से देखो पीछे सन्नी, x1 y1 x1 y1 x1 y1 यानी 0 0, x1 भी 0 y1 भी 0, x2 y2 x2 कितना 36 y2 कितना 15। समझ लो इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ क्या 0 y1 भी 0, x2 कितना 36 और y2 कितना 15। ठीक है, आगे क्या करना है हमें, अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लगाना है यहाँ पे। तो d इज इक्वल टू होता है अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है हमारा 36 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर, y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर। 36 माइनस 0 करेंगे तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 माइनस 0 करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 36 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 36 मल्टीप्लाई 36। समझने वाली बात यह है बच्चों कि 36 मल्टीप्लाई 36, मैंने शायद कुछ दिन पहले आपको ये चीज बताई थी कि एक लाइन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको देख सकते हो आप। इसमें क्या है, कल या परसों जब भी मैंने लिया था, आपका क्लास ली थी, उसमें बताया था कि लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करो 6 और 6 की, कितना आया 36, कैरी लगा दो 3, ठीक है। 6 3 18, 6 3 18, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस ऐसे 6 3 18, 3 6 18, इनको ऐड कर लो 18 18 36 और 3 39 का 9, कैरी कितना 3, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो 3 3 9, 9 और 3 कितना आएगा 12, यानी 1 2 9 6 मल्टीप्लाई करके स्टेप से आ गया। प्लस 15 का स्क्वायर है यानी 15 मल्टीप्लाई 15, तो 15 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो 225 आएगा, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे, देखो इधर 1 2 9 6 2 2 5, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11, 9 और 2 12, 9 और 2 हो गए 11 और 1, इधर देखो सब 5 और 6 हो गए 11 का 1 कैरी 1, और यहाँ पे होगा 9 और 1 10 और 2 12, 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ आ गया 1, ठीक है। 1 2 1 5 2 1, इतना है। इसका क्या निकालेंगे अब, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक कैसे निकालते हैं। इधर देखो, जैसे 1 5 2 1 है, इसमें क्या करना है, पीछे क्या आ रहा है 1 1, कौन कौन से में आता है, एक तो 1 के में आता है, क्योंकि 1 का 1 होता है, और एक 9 के में आता है, 9 का क्या होता है 81, समझ रहे हो। यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 9, समझ रहे हो। अब 2 नंबर पीछे से काट दो, क्या बचा 15, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 ज्यादा हो रहा है 4 का, तो 3 का 9 लेंगे 3 3। अब इसको देखेंगे नियरेस्ट किसके पास पड़ रहा है, ये 31 किसके नियरेस्ट है 30 के, और ये वाला 39 किसके नियरेस्ट है 40 के। हर बार ये कंडीशन बनेगी कि एक 30 के एक 40 के, यानी अलग अलग होगा नियरेस्ट। अब 30 का स्क्वायर करेंगे यानी 30 मल्टीप्लाई 30 यानी 900, 40 मल्टीप्लाई 40 यानी 1600, 1600 900,
तो ये 1521 किसके पास पड़ेगा, 900 के पास पड़ेगा या 1600 के पास पड़ेगा, तो ये 1521 वनी ये 1600 के पास पड़ेगा। जब इसके पास पड़ेगा तो आपका 39 इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। और इसको ज्यादा डीपली जाना है तो उसमें आप वीडियो में देख सकते हो, या आप लोगों को ये ट्रिक समझ में नहीं आई, फैक्टर मेथड कर दो सीधा 1521 ऐसे फैक्टर कर दो उसके। ठीक है, कैसे, 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15, ना जाने का 0, 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 है ना, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचे, 3 9 जा 27। अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा, अभी हो 13 से, 13 बन जा 13, 3 बचा, 13 3 जा 39 और 13 बन जा 13। समझ रहे हो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या बनाते हैं, पेयर। अभी मैंने आपको बताया था फैक्टर करके, इसका पेयर बना लेंगे, क्या आएगा, एक तो 3 का पेयर है और एक 13 का, 3 × 13 यानी 39। जब भी आंसर आपका 39 ही आना है। हर बार समझ में, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे क्या लिख सकते हैं, 39 यूनिट, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्पीड से करो, हो गया सबका। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभी देखते हैं। 3 में बोल रहा है डिटरमाइन, इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 and -2, -11 are कॉलिनियर पॉइंट्स, आर कॉलिनियर। अब मैंने आपको बता रखा है कि कॉलिनियर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जिनकी डिस्टेंस इक्वल हो, ऐसे पॉइंट जिनकी डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे मान लीजिए लेट, हम मान सकते हैं लेट ए 1,5, बी के हम कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं 2,3 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं -2, -11। अब कॉलिनियर्स पॉइंट क्या होंगे, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन पर ये पॉइंट दे दिए माना ए बी और सी, ये आपस में डिस्टेंस जिनकी इक्वल होगी उसको हम कॉलिनियर्स बोलते हैं। जैसे अब डिस्टेंस इक्वल होगी तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे, किसके साथ लगाओगे, वही यहाँ पे लिखोगे पहले क्या, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी की डिस्टेंस निकालनी तो 1,5 और 2,3, समझ रहे हो। और फिर डिस्टेंस ऑफ बीसी, बीसी का निकालना है तो क्या आएगा 2,3 -2, -11। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ सीए, सीए कितना है -2, 11, 1,5। ठीक है, इनकी हमें डिस्टेंस फाइंड कर देनी है। क्या फाइंड कर देनी है, अगर इनकी डिस्टेंस इक्वल आती है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए, तो फिर कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इधर देखो मैं सीधा डायरेक्ट करता हूं इसको, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 की वैल्यू यहां से देखो, अब यहां से सीखो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 2, समझ रहे हो, 2 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर। समझ रहे हो, इसको सॉल्व करते हैं आगे, 2 - 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, और 3 - 2 करेंगे 5 करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, यानी √5 आया। कितना आया √5 यूनिट निकला ए बी की डिस्टेंस। ठीक है, अब बी सी की सी ए की, तीनों की डिस्टेंस अगर √5 आ रही है तो ये पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर है। ठीक है, चेक करते हैं आगे।
तो यहाँ पे फिर ले लेते हैं हम। फिर यहाँ फॉर्मूला क्या लगाओगे, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है, देखो x1 y1 x2 y2, x2 कितना है माइनस का 2 माइनस x1 कितना है माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 कितना है माइनस का 11 माइनस ये कितना है माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस टू कितना हो गया -4 का स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो कितना हो गया -14 का स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, समझ रहे हो, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 6 हो गया 12, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 कितना हो गया 2, 212 आया। इसको यही छोड़ दो, क्यों, क्योंकि तो 5 यूनिट आ रहा है, ये कितना आ रहा है 212 यूनिट आ रहा है, समझ रहे हो। अब आगे निकालो डिस्टेंस ऑफ सी ए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 कितना है हमारा x2 1 माइनस x1 कितना है माइनस का 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस y2 5 माइनस माइनस के 11 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ हो गया 1 माइनस माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर, ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस का 11 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 और 2 3 हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 256। इसको हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसको, तो कितना आएगा ऐड करके भाई 9 और 6 कितना होगा 15, यहाँ कितना होगा 6, यहाँ कितना होगा 2, है ना यूनिट। यहां पर क्या तीनों की डिस्टेंस इक्वल है, तीनों की डिस्टेंस का इक्वल है यहाँ पे, बताइए, इक्वल नहीं है, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट नहीं है। क्या लिखोगे, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कोई प्रॉब्लम, स्पीड से करना स्टार्ट करो उसको। जल्दी स्पीड से, 1 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए। करो, या छोटी सी लाइन ये भी लिख सकते हो, हैंस ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी, सो दिस इज नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो, स्पीड से करो भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, चेक वेदर 5, -2 5, -2 6, 4 एंड 7, -2। अब तक हमने जो बताया था वो कॉलिनियर बताया था, अब तक हमने जो बताया था वो कॉलिनियर बताया था। अब क्या करना है हमें, देखो मैं दोबारा लिख देता हूं, 5, -2 6, 4, अब तो दिखाई दे रहा सभी को, 7, -2, समझ गए।
अब तक हमने बताया था ये कॉलिनियर। अब आपको बताना है कि क्या ये जो दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, एक ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं कॉलिनियर। मैं इसको बनाता आपको देखो इधर सभी, मान लीजिए ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स हैं, इसको ले लेते हैं 5, -2, ये हमारा हो गया 6, 4, 7, -2। अगर आप इसको फिगर बना के करोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब ये वर्टेक्स दे रखे हैं ट्राइंगल के ABC। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि क्या ये जो वर्टेक्स हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। साइड कितनी इक्वल होती हैं? दो। और दो साइड जो बेटा इक्वल की जाती हैं वो उनकी बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी बीच की डिस्टेंस होगी, समझ रहे हो? ऐसे ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर बीच की डिस्टेंस होगी। तो जो भी हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इनकी बीच की डिस्टेंस निकालो। अगर डिस्टेंस इक्वल आती है किसी भी दो साइड की, AB, AC, BC, किसी भी दो साइड की डिस्टेंस इक्वल आती है तो वो हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखते हैं, यहां लिखना है आपको हेंस A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5, -2। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? 6, 4 एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 7, -2। समझ गए? अब आपका यहां पर लिखना आपको डिस्टेंस ऑफ AB की डिस्टेंस निकालनी है 5, -2, 6, 4। अभी मैं इसको फिगर को थोड़ा इरेज कर देता हूं, बना लिया होगा आपने। यहां लिख देता हूं मैं 5, -2, 6, 4। इसका मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूं। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर। अभी मैं कई बार आपको ये फॉर्मूला लगा चुका हूं, ठीक है। x2 यहाँ ये होगा x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है? 6 माइनस x1 कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस y2, इधर देखो y2 4 माइनस y1 माइनस का 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा आया 6 - 5 करेंगे तो 1 बचा। ये हो गया 4 माइनस प्लस का हो गया 2। और इससे आगे मैं यहाँ कर देता हूँ इसका 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया ये हो गया 1, 6 का स्क्वायर 36 यानी 37 यूनिट आया, ठीक है। 37 यूनिट आया AB की डिस्टेंस। अब आपको लिखनी है डिस्टेंस ऑफ BC। स्पीड से निकालते रहे अब डिस्टेंस, जैसे मैंने कॉलिनियर बताया था सेम टू सेम वैसे ही। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ BC 6, 4 7, -2। यहाँ का बेटा आपका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है? 7, x1 कितना है? 6 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो माइनस का 2 और माइनस का 4 यहाँ पे दे रखा है -4 का स्क्वायर। इसको करेंगे 7 - 6 करेंगे बेटा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा -6 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 यानी इसकी वैल्यू भी कितना आया? अंडूल 37 यूनिट। इसकी वैल्यू अंडूल 37 आई यूनिट आई। यानी हमने देखा कि हमारा AB और BC दो साइड इक्वल आ रही है ना। तो अब थर्ड साइड भी आप निकाल कर देखो, क्या पता थर्ड साइड भी इक्वल आ जाए या हम कहीं क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर रहे हो। तो डिस्टेंस ऑफ AC या CA, AC लिख दो या CA लिख दो। तो मैं लिखा CA 7, -2 5, -2। इसकी डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारा हो गया फॉर्मूला वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 कितना है हमारा? 5 माइनस x1 कितना है? 7 का स्क्वायर। y2 कितना है हमारा? माइनस का 2 माइनस का 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आगे 5 - 7 करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ हो गया -2 माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर हो गया। -2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 2 - 2 करेंगे तो 0 का स्क्वायर। यानी यहाँ हो गया 4 + 0, 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 और 4 का निकाल देंगे उसका रूट तो 2 यूनिट आ जाएगा।
यहां पर देखिए सभी स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या देखा कि ए बी की वैल्यू कितनी निकली, √37, बी सी की वैल्यू कितनी निकली, √37, और सी ए सी की वैल्यू कितनी निकली, 2 यूनिट। हमें क्या दिखाना था कि जो वर्टेक्स दे रखे हैं वो किस मतलब कौन से ट्राइंगल के, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं। तो यहां पे लिखना है हेंस ए बी इक्वल बी सी, नॉट इक्वल ए सी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ए बी इक्वल बी सी, टू साइड्स आर इक्वल, सो these vertex are isosceles triangle। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेप से सॉल्व कर।